दोस्तों यह कहानी उस वक्त की है जब दो भाई बहन स्कूल जाते थे। भाई का नाम पंकज था और बहन का नाम सीमा था। पंकज 10वीं में पढ़ता था और सीमा कॉलेज जाती थी। एक दिन की बात है, उनकी मम्मी के पास मामा का फ़ोन आया और उन्होंने बताया कि आज हम लोग दावत दे रहे हैं, तुम और जीजा जी ज़रूर आना। उस दिन रविवार था। दोनों भाई बहन घर पर थे। शाम के 4 बज रहे थे। पंकज को मम्मी ने बताया कि तुम्हारे मामा जी का फ़ोन आया था, आज तुम्हारे मामा दावत दे रहे हैं, इसलिए मैं और तुम्हारे पापा मामा के घर जा रहे हैं और तुम दोनों भाई बहन घर पर रहना। पंकज मम्मी से जिद करने लगा कि मैं भी साथ चलूँगा, लेकिन मम्मी ने मना कर दिया। अगर तुम साथ चलोगे तो फिर तुम्हारी बहन क्या घर में अकेली रहेगी। फिर पंकज ने ज़्यादा जिद नहीं की और मम्मी से कहा कि ठीक है, आप और पापा दोनों लोग चले जाओ, मैं और बहन घर में रह जाते हैं। पंकज की बहन सीमा बहुत सुंदर थी। थोड़ी देर के बाद उनके पापा ऑफिस से आ गए। फिर जल्दी से तैयार होकर मम्मी पापा मामा के घर चले गए। रात हो गई तो सीमा ने खाना बनाया। फिर पंकज और सीमा दोनों साथ में खाना खाने लगे। रात के 10 बजे उनकी मम्मी का फ़ोन आया कि आज हम लोग नहीं आएंगे, हम लोग सुबह आएंगे, तुम लोग खाना खाकर सो जाना। पंकज ने मम्मी से कहा ठीक है, कल आराम से आना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। कुछ ही देर में उन दोनों ने खाना खत्म कर लिया। उसके बाद वे दोनों सोने की तैयारी करने लगे। वैसे तो पंकज और सीमा दोनों अलग अलग कमरे में सोते थे, लेकिन उस दिन वे दोनों भाई बहन एक ही कमरे में सो गए थे। क्योंकि उनके मम्मी पापा घर पर नहीं थे तो उनको डर लग रहा था। रात के 11 बज रहे थे। दोनों को नींद आ रही थी। पंकज सोया नहीं था, बस उसकी आंखें बंद थी। थोड़ी देर बाद उसे एहसास हुआ कि उसकी बहन कमरे से बाहर जा रही थी। पहले तो पंकज को लगा कि यह उसका वहम होगा। वह वापस से अपनी आंखें बंद करके सोने की कोशिश करने लगा, लेकिन पंकज ने जैसे ही दोबारा से आंख खोली तो सीमा दरवाज़ा खोलती हुई नजर आई। वह सोच में पड़ गया कि उसकी बहन इतनी रात को कहाँ जा रही होगी, लेकिन पंकज ने फिर भी ध्यान नहीं दिया। उसने सोचा शायद बाथरूम गई होगी। फिर उसने थोड़ी देर तक इंतज़ार किया, लेकिन उसकी बहन काफ़ी देर तक वापस नहीं आई। पंकज धीरे से उठकर अपनी बहन के पीछे गया, लेकिन उसे वो कहीं नहीं मिली। फिर पंकज दबे पांव छत पर गया। उसने छत पर कुछ ऐसा देखा जिसे देखकर उसके पैरों तले से ज़मीन खिसक गई। सीमा पड़ोस के एक लड़के के साथ बैठकर बातें कर रही थी। अभी तक सीमा को पता नहीं था कि उसका भाई पंकज उसे देख रहा है। पंकज ने उस वक्त अपनी बहन को कुछ नहीं किया और वापस आकर अपने बिस्तर पर लेट गया। लगभग आधा घंटा के बाद सीमा वापस आई और धीरे से कमरे का दरवाज़ा खोलकर बिस्तर पर लेट गई। पंकज उठा और अपनी बहन के बिस्तर पर लेट गया और कहा, दीदी छुप छुप कर मिलना गलत है, कहो तो हम तुम्हारी शादी करवा देते हैं। पंकज की बात सुनकर सीमा उठ बैठी और चौंक कर बोली, क्या बोल रहे हो, तुमने ऐसा क्या देख लिया? पंकज ने कहा, मैंने सब देख लिया जो तुम उस लड़के के साथ कर रही थी। दोस्तों अगले भाग में आपको पता चलेगा कि कैसे पंकज ने अपनी बहन को धमकाकर रात में 4 बार पेला।